तो मैं अपनी लाइफ की जर्नी आप सबके सामने पेश करने वाली हूँ। थोड़ा सा मेरा स्टोरी थोड़ी सी रहेगी, क्योंकि यहाँ पे हम स्टोरी अपनी रखते ही हैं थोड़ा सा। तो अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूं, मेरा एक छोटा सा परिवार शादी से पहले, मतलब शादी के बाद तो बहुत बड़ा परिवार है, शादी से पहले हमारा छोटा सा परिवार, मेरे पापा के पास बैठी मेरी बुआ, मेरी बड़ी बहन, जिन्होंने मुझे पाला बड़ा किया, इतना बड़ी मुझे की, उन्हीं को श्रेय जाता है। और उसके बराबर में मेरी मुझसे बड़े वाली बहन, मेरा भाई, मेरी भाभी और मैं, और हम ये चारों भाई बहन, ये मेरा छोटा सा परिवार था शादी से पहले। और फिर मेरी शादी हुई, शादी सर के साथ हुई, तभी मेरी जिंदगी में आरसीएम आया। उससे पहले मैं आरसीएम नहीं जानती थी। अगर मैं यहाँ की फैमिली की फोटो दिखाती तो शायद आज दिखाते दिखाते शाम हो जाती, क्योंकि बहुत बड़ी फैमिली है इनकी। और आरसीएम में सभी लोग मिलजुल के काम कर रहे हैं। मैं इस फैमिली में आई, मुझे बड़ा, मैं लकी हूँ, क्योंकि सर ने, जब मेरी शादी हुई तो सर ने मुझे आरसीएम के बारे में बताया, और बताया कि ये जो आरसीएम है ये मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है। मैंने उसी दिन से ठान लिया, अगर सर की ये फर्स्ट प्रायोरिटी हो सकता है तो मेरी भी ये फर्स्ट प्रायोरिटी है और हमेशा रहेगा। और उस दिन से आज दिन तक मैं आरसीएम को फर्स्ट प्रायोरिटी ही मानती हूँ। और मैं इस पे काम नहीं करती थी, ज्यादा पर्दे के पीछे रहती थी। जैसे ही किशोर आया, मेरे हस्बैंड ने मेरे अंदर की भावना जगाई। उन्होंने कहा, एक महिला होकर जो तू कर सकती है शायद कोई नहीं करता। वो कहते हैं एक महिला के अंदर गुण होते 36 गुण होते हैं, तो 36 के 36 जो लीडर के गुण होते हैं 36 गुण होते हैं, और उस महिला के अंदर 36 से 36 गुण है। और तू एक महिला है, जो तू ये काम घर में करती है, झाड़ू पोछा बर्तन, अरे ये तो थोड़ा सा ही देर का काम है, ये तो मैं किसी से भी करवा लूंगा। इसकी वजह से तूने जो तेरा वो है दिन है ना, जो पूरा दिन तेरा उसमें जाता है, वो वेस्ट कर रही है, रहने दे, तू कुछ कर। फिर जैसे ही किशोर आया, सर ने कहा अब तो तुम्हारे मतलब के प्रोडक्ट आए हैं, अब तो तुम्हें कुछ करके ही दिखाना होगा। तो जैसे ही वो आया, कॉस्मेटिक आया हमारे यहाँ, उससे पहले लॉन्जरी आई, सबसे पहले फर्स्ट लॉन्जरी आई, मैंने लॉन्जरी का भी टारगेट अचीव किया। फिर हमारे कॉस्मेटिक आए, उसके बाद फिर पीक्यूसी आया, तो मैंने पीक्यूसी अचीव किया और साथ में निर्जरा भी किया। ये मेरी फोटो है जो वो फर्स्ट बैच था उसकी, और प्रियंका मैम के साथ आप सब देख ही रहे होंगे। और मेरी जर्नी चलते चलते मैं सरोज देवी फाउंडेशन की मेंबर भी बनी, जिसके तहत मैं बच्चों को और महिलाओं को हाइजीन के बारे में भी बताने लगी। और धीरे 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 बढ़ता बढ़ता ये क्रम, ये विजेता दिवस का है गाजियाबाद का, जिसमें होल खचाखच भरा हुआ था। और मैं इत्तेफाक से यहाँ पे भी मुझे मौका मिला बोलने का किशोर के ऊपर। ये थैंक्स टू बीसी सर और अभिषेक सर, क्योंकि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा, तभी मुझे इतना बड़ा मंच मिला। मैं आज सारी महिलाओं को बोलना चाहूंगी, जितनी भी यहाँ पे मुझे सुन रही हैं, आप भी अपने सपने जगाइए, क्योंकि जो शक्ति आपके अंदर है वो किसी में नहीं है। महिला को तो बोलते ही शक्ति, और अब चल भी रहे हैं 9 दिन नवरात्रों के, जिसमें बोलते हैं माँ दुर्गा का शक्ति रूप। शक्ति रूप आपके अंदर छिपा है, आपके अंदर भी वो शक्ति है। जहां इस मंच पे, मैं इतने बड़े मंच पे मैं खड़ी हूँ, शायद अगले आप भी हो। तो अपने सपने जगाइए, अपने आप को इस मंच पे रख के देखिए, क्योंकि हमारे जो संकेत सर है वो विजुअलाइज कराते रहते हैं। एक विजुअलाइजेशन का एक सबसे बड़ा उदाहरण तो इंदिरा गांधी स्टेडियम हम सब देख ही रहे हैं। हमने सबने मिलकर उसके बारे में सोचा, उसको महसूस किया, वहां अपने आप को देखा, तभी तो आज हम उस इंदिरा गांधी स्टेडियम में जा रहे हैं 28 नवंबर को। एक मेरी फैमिली, मेरे हस्बैंड, मेरे दोनों बच्चे और मैं, और मेरी ये फ्रेंड, एक मेरी फ्रेंड है बचपन की, शादी से पहले की, और ये मेरी फ्रेंड है शादी से बाद की। ये 2 मेरी बेस्ट फ्रेंड है। वैसे तो मैं सभी की फ्रेंड हूँ और सभी मेरे फ्रेंड है, मुझे पता है, लेकिन कहते हैं ना कोई खास होता है, तो ये 2 खास हीरे हैं मेरे जीवन के। और
ये हमारी लाइफ जब हम आरसीएम करते रहे, घूमने फिरने का हमें मौका मिलता रहा, हम दुबई भी घूमने गए और हमारे साथ विजय सर, आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं आशीर्वाद दे रहे हैं, मैं तो आशीर्वाद ही बोलती हूँ क्यों, इतना मतलब अच्छा लगा। हम पहली बार विदेश गए और वो भी अपलाइन के साथ, तो शायद फैमिली के साथ इतना मजा ना आता जितना अपलाइन के साथ मजा आता है, क्योंकि एक तरह से आशीर्वाद भी हमें वहां पे मिलते रहे। साथ साथ अगर हम बात करें हम क्या है, हम यहाँ तक कैसे पहुंचे, हम आरसीएम तो कर रहे हैं क्योंकि कुछ लोग आज नए भी जुड़े हैं, मुझे पता है, तो हम आरसीएम में यहाँ तक कैसे पहुंचे और उसका मकसद क्या है, थोड़ा सा मैं उस पे बात करूंगी, क्योंकि हमारा जो ये अभियान है जिसपे हम काम कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं नए भारत का निर्माण के लिए। अब नए भारत का निर्माण कैसे होगा, उसके 3 उद्देश्य प्रमुख है। सबसे पहला है स्वास्थ्य रक्षा, दूसरा स्वावलंबन और तीसरा महिला सशक्तिकरण। स्वास्थ्य रक्षा का मतलब है हमारे जितने भी प्रोडक्ट आते हैं हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि को देखते हुए ही बनाए गए हैं, हमारे स्वास्थ्य को कैसे ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचे। और मैडम ने, जमीला जी ने एक उदाहरण तो आपको दे ही दिया कि उनको माइग्रेन का दर्द था और उन्होंने न्यूट्रीचार्ज डीएचए खाया, उनको आराम मिलना शुरू हो गया। और स्वावलंबन, आप सभी को पता है स्वावलंबन किसको नहीं चाहिए, सभी को चाहिए, तो उसके लिए। और हम बात करते हैं महिला सशक्तिकरण की, रोज 1 PM में हमारी यही बात होती है, महिला सशक्तिकरण। और आज मैं भी एक महिला होकर मुझे गर्व है कि मैं कुछ महिलाओं की जिंदगी संवार रही हूँ, कुछ महिलाओं को मैं आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही हूँ। जहां तक मैंने सीखा मैं उन्हें सिखाने का प्रयास करती हूँ और अपने गुरुदेव के माध्यम से आगे भी सीखते सीखते जा रही हूँ। अगर मैं बात करूँ अपराजिताओं की, बहुत सारी है अपराजिताएं, बहुत बड़ी टीम है अपराजिता की, क्योंकि सारे फोटो लगाना इम्पॉसिबल था, तो सबसे पहले मैं उनसे क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं आपकी फोटो नहीं लगा पाई। ये जो अपराजिताएं हैं, ये ऐसा संगठन बन गया है पूरे इंडिया का, ये सबका हाथ पकड़ के कंधे से कंधा मिलाकर काम करती हैं और आगे बढ़ रही हैं। क्या आप भी चाहते हैं आगे बढ़ना, कंधे से कंधा मिलाकर चलना? क्योंकि अगर आप चाहते हैं तो यस जरूर लिखे, जो भी महिला और जो भी यहाँ पे हमारे भाई बैठे हैं, जो भी हमारी बहनें बैठी हैं, सभी यस लिखें कि हाँ हम भी बढ़ना चाहते हैं आगे, हम भी पहुंचना चाहते हैं उस मुकाम पर जहां पर नूतन जी खड़ी थी। तो इसमें फोटो शायद अगली आपकी हो, जो मेरी दिखाई दे रही है, मैं तो चाहती हूँ इसमें आपकी हो अगली फोटो, और आप सब इस अपराजिता का हिस्सा बने। और अपराजिता का हिस्सा बनना अपने आप में बहुत बड़े गर्व की बात है, क्योंकि अपराजिता बनकर मुझे ऐसा लगा कि मैं शायद अभी तक अपनी टीम और अपने ही लोगों का भला कर रही थी, अब मुझे लगता है मैं सबका भला करने वाली हूँ, सबका ख्याल करने वाली हूँ। अपराजिता मतलब आप समझ ही गए होंगे मेरी दिल की भावना। अगर मैं बात करूं ड्रीम्स की, जो हम महिला हैं, हम महिलाओं के सपने बहुत बड़े होते हैं, बहुत बड़े, क्योंकि जो हम महिला जहां तक सोच सकती है कोई पुरुष भी नहीं सोच सकता, क्योंकि हमारे साथ तो ऐसा रहता है, एक हमारा सपना पूरा हुआ नहीं कि हम अपना दूसरा सपने के पीछे लग जाते हैं, दूसरा हुआ तीसरा, तीसरा हुआ चौथा। तो सबसे जो ज्यादा सपने देख सकती है सिर्फ एक महिला ही देख सकती है, शायद उसके अलावा कोई भी इतने सपने ना देख पाए। मैं सही कह रही हूँ तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, क्योंकि आप सब सपने देखते होंगे, मैं जैसे मैं देखती हूँ शायद सभी सपने देखते होंगे। आप चैट बॉक्स में यस लिख सकते हैं कि हाँ मैं भी सपने देखता हूँ और मैं भी सपने देखती हूँ और मैं उनको जल्द से जल्द पूरा भी करने वाली हूँ, क्योंकि सपने कुछ भी हो सकते हैं। आपका सपना, मैं थोड़े से आपको सपने दिखाने वाली हूँ कि पहला जो सपना होता है ड्रीम ऑफ लग्जरी कार का।
सबका सपना है। एक कार आई, वो थोड़े दिन नहीं लगेगी, फिर 3 महीने 4 महीने बाद थोड़ी पुरानी लगने लगेगी, फिर एक सपना बन जाएगा अगली गाड़ी इससे बड़ी, अगली गाड़ी इससे बड़ी। तो गाड़ी का भी सपना कभी अधूरा, कभी पूरा नहीं हो सकता। वो उससे बड़ा, वो उससे बड़ा, सपना 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 चलता ही रहता है। हर किसी का सपना होगा। जो महिला अभी जुड़ी होंगी ना, तो उनका भी सपना होगा मैं एक स्कूटी लूं आरसीएम के पैसों से, उसका भी ये भी सपना होगा। क्योंकि मेरी टीम में ऐसी भी महिला है जिसने अपने ही पैसों से, आरसीएम के पैसों से अपने लिए खुद का एक्टिवा खरीदा। तो ऐसी बहुत सारी महिला हो सकती है जिनका सपना होगा कि मैं अपना सपना पूरा करूं। एक लग्जरी घर का भी सपना हो सकता है कि मेरे पास बहुत बड़ा सा घर हो जिसमें स्विमिंग पूल हो और हर चीज, ऐसो आराम की जितनी भी चीजें हैं सब मेरे पास हो। जो जो मैं सपने दिखा रही हूँ ना, इसमें सबको अपने आप को रखना है कि ये मेरा सपना है और मैं एक दिन इसको पूरा करने वाली हूँ, ये सपने मेरे जरूर पूरे होंगे। तो देखना एक दिन आप आरसीएम में जरूर सक्सेस होंगे, क्योंकि जो सपने आपने देखे हैं ना, वो आपकी आंखों के, और आपने उनको ठान लिया कि हाँ मुझे पूरा करना है, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। उन सपनों को पूरा करने के लिए आप आगे बढ़ते जाएंगे, निरंतर आगे 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 और आगे बढ़ते जाएंगे। अगला सपना, ड्रीम ऑफ मनी फ्रीडम। हर कोई चाहता है मैं मनी फ्रीडम रहूं, कितने भी पैसे कहीं पे भी खर्च करूं, अगर मैं शॉपिंग करूं तो मैं कभी भी प्राइस टैग ना देखूं। क्योंकि हम हिंदुस्तानियों की आदत होती है कि हम प्राइस टैग जरूर देखते हैं, पहले प्राइस टैग देखेंगे और फिर वो चीज लेंगे, चाहे हमें वो कितनी भी अच्छी लग रही है, लेकिन हम तब तक नहीं लेंगे जब तक उसका प्राइस टैग नहीं देखेंगे। जब आप मनी फ्रीडम आपके पास होगा तो आप भूल जाएंगे टैग देखना, फिर जो पसंद आया उठाया कि सर करो पैक इसको। तो मैं चाहती हूँ जितनी महिला और जितने हमारे भाई यहाँ पे बैठे हैं, एक दिन उनका जिंदगी में ऐसा है, वो भी मनी फ्रीडम उनके पास भी हो जैसे आज टाटा अंबानी के पास है। क्योंकि सब देखना है तो बड़ा देखना है, बड़ा सोचना है, छोटे के बारे में तो हमें सोचना ही नहीं है। और कुछ लोग सोचते होंगे मेरा बच्चे सीए बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, जैसे आज हमारे सीए संकेत सर हैं, अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है उनका, पूरे इंडिया तो इंडिया वर्ल्ड में इनका नाम सुना जाता है, इनको सुना जाता है, इनको माना जाता है, क्योंकि इन्होंने अपने आप को उस काबिल बनाया। तो आप भी चाहते होंगे हमारे बच्चे भी उस काबिल बने, उस मुकाम पर जाए जिसपे हम उनको देखना चाहते हैं। तो आपका सपना वो भी हो सकता है। तो आपको सोचना है आपका सपना क्या। मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ, वीडियो के माध्यम से आप अपने आप को इस वीडियो में कनेक्ट करना कि मेरे पास ये सब कुछ हो। मैं आपको बता दूं, इसमें अपने आप को रखे कि ये बड़ा घर मेरा हो, और ये जो हेलीकॉप्टर उड़ रहा था ये भी मेरा हो, चार्टर्ड प्लेन मेरा हो, ये गाड़ी लग्जरी मेरी हो, ये स्विमिंग पूल, यहाँ की हरियाली, और ये जो इसमें भी मैं अपनी छुट्टियां बिता सकूं, अपने बच्चों को लेके जा सकूं। तो आप इसको महसूस कर सकते हैं कि हाँ ये आने वाला ये मेरे लिए हो सकता है। अगर आप अपना सपना पूरा करना चाहते हैं तो आपको कुछ नया करना होगा। अब कहेंगे अभी तक तो आप आरसीएम की बात कर रहे थे, अब मुझे क्या नया करना होगा। तो करना तो आपको वो ही है, लेकिन कैसे करना होगा थोड़ा सा मैं उस पे बताने वाली हूँ। आप ये जो हमारे 3 गुरु हैं, इनकी सारी बातों को सुनना होगा और अपने जीवन में उतारना होगा। अगर मैं बात करूं अभिषेक सर की, वो हमें बताते हैं कि अपना बर्तन छोटा ना रखे, उसको बांध जैसा करें। जो हमारा बांध होता है ना, डैम होता है, डैम जैसा रखे, अपने बर्तन को इतना बड़ा बना ले और बताए कि आई एम लिमिटलेस, आई लव मी, कि मैं लिमिटलेस हूं, मैं कहीं तक भी कर सकती हूँ, कहीं पे भी जा सकती हूँ, कोई भी मुकाम हासिल कर सकती हूँ। नूतन जी तो छोटे से उस
पे ही है, मैं तो उससे बड़े पे भी जा सकती हूँ। तो अपने आप को इस काबिल बनाना पड़ेगा। अभिषेक सर की जो भी मीटिंग आए उसको अच्छे से ध्यान से सुनना होगा। उनकी एक एक बात में हमारे जिंदगी बदलने वाले पॉइंट है। अगर मैं बात करूं संकेत सर की, तो संकेत सर हमको बताते हैं हमें कैसे बोलना है, कहाँ पे बोलना है, कितना बोलना है और किस तरीके से बोलना है। तो आप सीखेंगे। और सबसे बड़ा जो काम इन्होंने किया है विजुअलाइजेशन का, वो पूरे वर्ल्ड में जाने जाते हैं विजुअलाइजेशन के लिए। क्योंकि अभी सर हमें 1 PM में विजुअलाइजेशन कराते थे और उसका प्रमाण है कि हम 28 नवंबर को जा रहे हैं इंदिरा गांधी स्टेडियम में। और दादा गुरु को तो क्या कहूं मैं, क्योंकि दादा गुरु ने तो हमें इतना प्यारा मायका दिया है, शायद अपने मायके की भी कम याद आती होगी जितना इस मायके की याद आती है। अगर एक दिन भी छूट जाए तो लगता है YouTube पे जाकर सुनना पड़ेगा, शायद आज कुछ अच्छा आया होगा और हमसे मिस हो गया। दादा गुरु ने हमें इतना प्यारा मायका दिया है। धन्यवाद आप तीनों को कि हमें इतनी सब कुछ सिखाने के लिए और हमें आगे बढ़ाने के लिए। और दादा गुरु को तो विशेष धन्यवाद और कोटि कोटि नमः। वो हमारे बारे में इतना सोचते हैं। और फिर इनके बाद हमारे जितने भी कोर लीडर हैं, हमें उनकी बातों को सुनना पड़ेगा, क्योंकि हर एक लीडर हमें आगे बढ़ाने के बारे में सोचते हैं, हमें उस लेवल तक पहुंचने की कोशिश कराते हैं जिस लेवल पे वो आज खुद हैं। तो हमें सबका साथ और सबका विकास बोलते ना हमारे दादा गुरु, तो सबका साथ चाहिए और सबका विकास चाहिए। इसलिए इस 1 PM में आपको और आपकी टीम को आना चाहिए। अगर मैं बात करूं, अभी मैं ड्रीम की बात कर रही थी, और सक्सेस के 3 स्तंभ हैं, ड्रीम, कमिटमेंट और डिसिप्लिन। अगर आपको सक्सेस होना है तो एक स्तंभ के बारे में मैंने अब तक आपको बताया, ड्रीम। सबसे पहला स्तंभ और सबसे जरूरी ये ड्रीम ही है, जो हम सबको अपने जीवन में रखना ही चाहिए। हम लिस्ट बनाते हैं ना, हम सब अपनी डाउनलाइन से बनवाते हैं कि जी लिस्ट बनाइए ड्रीम की। तो कुछ लोग कहते हैं मेरे तो कुछ सपने नहीं। अरे सपनों के बिना तो जिंदगी खत्म है। सपने किसके नहीं होते, हर एक के सपने होते हैं। और मैं चाहती हूं हर कोई अपने सपने पूरे करने के लिए पहले लिस्ट बनाइए। और जब आप लिस्ट बना लेंगे तो आपके सपने RCM से पूरे होने लगेंगे। पहला स्तंभ हमारा ड्रीम था और दूसरा स्तंभ कमिटमेंट। और सर कमिटमेंट पे हमारे जो BC सर, हमारे दादा गुरु कमिटमेंट पे बहुत अच्छी नॉलेज देते हैं। कभी आपने सुना हो कमिटमेंट, ये कहते हैं कि आप RCM को अपनी इच्छा से करना चाहते हैं या कमिटमेंट के साथ करना चाहते हैं। अगर आप इच्छा के साथ इच्छा हासिल कर रहे हैं तो आप सफल नहीं होंगे। अगर आपको सफल या सक्सेस होना है तो आपको ये RCM आपको कमिटमेंट के साथ करना पड़ेगा। और डिसिप्लिन, यानी कि हम डिसिप्लिन पे इतनी बड़ी स्टडी है, अगर मैं इस पे बात करने लगूं तो शायद टाइम कम पड़े। तो डिसिप्लिन में रहना है, डिसिप्लिन के साथ काम करना है। और इसका श्रेय 1 PM को जाता है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देख रहे हो, हम सारी अपराजिताएं पूरे डिसिप्लिन के साथ रहती हैं और कोशिश करती हैं जो हमारे भाई और बहन हमारे साथ जुड़े हैं वो भी डिसिप्लिन के साथ रहे। और इस पे कभी फिर आगे मैं थोड़ी सी चर्चा करूंगी, क्योंकि टाइम का भी हमें देखना है, क्योंकि प्रोग्राम हमारा टाइम से खत्म होता है। तो हम पूरे डिसिप्लिन के साथ रहते हैं। आगे मैं अपनी स्टोरी आप सबको थोड़ी सी अपनी जवानी बताना चाहूंगी। मैं एक बार ओके, तो आप सभी को मेरी प्रेजेंटेशन कैसी लगी, मैं आप सभी से चाहूंगी कि आपने क्या सीखा, चैट में डालें कि आपको कैसा लगा। तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगेगा,
क्योंकि ये पूरे शॉर्ट नोटिस में जैसे ही कल कल्याणी मैम का शाम को फोन आया, मैं तो परसों के इंतजार में बैठी थी। कोई बात नहीं मैम, मैं भी, क्योंकि मीटिंग पे मीटिंग हो रही है, मैं सुबह निकल आती थी। पहली बार आरसीएम के प्लेटफॉर्म पे मीटिंग लेने के लिए मैं सेल्फ से आई हूँ, मतलब अपने आप बस पकड़ी, ट्रांसपोर्ट का सहारा लिया और अपने आप हरिद्वार। मैं नहीं तो शादी के बाद कभी भी और कहीं भी अकेले नहीं गई हूँ, हमेशा हस्बैंड का सहारा रहता था। तो हस्बैंड ने कहा कि नहीं, बहुत दिन हो गए मेरे साथ साथ, अब धीरे धीरे अकेले भी जाना शुरू करो, क्योंकि फिर आपको अकेले काफी दूर तक भी जाना है, नहीं तो मुझे छोड़ते नहीं है अपने से अलग। जब से मुझे चैलेंज था, बीमार थी मैं, तब से छोड़ते नहीं। अब मैं जब से भोपाल से होके आई हूँ, मैं खुद भी स्वस्थ हूँ और दूसरों को भी स्वस्थ रखने का प्रयास कर रही हूँ। और मैं थैंक्स अपने हस्बैंड को करना चाहूंगी, क्योंकि उन्होंने मुझ पे इतना भरोसा दिखाया। और मैं 3 दिन से लगातार हरिद्वार की वर्किंग पे हूँ। सुबह आती हूँ, शाम को घर पहुंच जाती हूँ, अपने घर का सारा काम खत्म करके आती हूँ। 2 बच्चे भी है मेरे, स्कूल भेजती हूँ, फिर आती हूँ, फिर जाती हूँ, खाना वाना खिला के बच्चों को सुलाती हूँ, फिर अपना सुबह मीटिंग में। आज पहले दिन, जो आज तीसरा दिन है, आज हस्बैंड साथ आए, क्योंकि आज भी 2 मीटिंग है, 2 कैंप लग रहे हैं, तो नहीं तो तब से मैं अकेले ही आ रही थी। थैंक यू अपराजिता टीम। मैं अपनी वाणी को यही विराम देना चाहूंगी।